क्या आपको पता है नंबर लाइन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? ग्राफ क्या होता है? नंबर लाइन क्या होता है? टेंशन मत लो, इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। हेलो बच्चों, माय नेम इज विराट और आज हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3। Coordinate geometry is a branch of mathematics that combines algebra and geometry using a coordinate plane. It always for the representation of point, line, and shaping using numbers and equation, making it easier to their position, distance, and relationship. The coordinate constants of two axes, that's x, y, where x representation the position along the x-axis and y representation the position along the y-axis. इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम समझते हैं रेन डिकार्ट्स के बारे में कि रेन डिकार्ट्स फ्रांस के मैथमेटिशियन हैं जो 17th सेंचुरी के हैं। इन्होंने एक दिन क्या हुआ, ये सोए हुए थे, बेड में सोए हुए थे, तो इनके कुछ सोच रहे थे उस टाइम। तो इन्होंने सोचते सोचते एक बेहतरीन आइडिया सोचा। क्या था ये एक आइडिया कि पहले क्या होता था कि मान लो मेरे पास है एक सिंपल सा पेपर। ओके, इस सिंपल सा पेपर में मैं एक पॉइंट, वहां पे उस पॉइंट का जो पोजीशन है उसको बताना है। पहले क्या होता था कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड रूल लगाना पड़ता था वहां पे। फिर ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बहुत हाई लेवल होता था और कॉम्प्लेक्स होता था। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी करने के लिए इन्होंने एक मेथड दिया, सिस्टम दिया, जिसके नाम है कार्टेशियन मेथड। तो कार्टेशियन मेथड क्या होता है, चलो समझते हैं कि कार्टेशियन मेथड, Cartesian plane is formatted by two perpendicular numbers line। ये दो परपेंडिकुलर नंबर लाइंस। परपेंडिकुलर का मतलब जो लाइंस 90 डिग्री में होता है, जो एंगल 90 डिग्री में होता है उसको परपेंडिकुलर एंगल या परपेंडिकुलर लाइन बोला जाता है। जैसे ये वाला एंगल, ओके, इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ओके, ये क्या है, नंबर लाइन है। क्या है, नंबर लाइन। इस जीरो को क्या बोला जाता है, ओरिजिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओरिजिन। और ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, एंड ये होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन। समझ में आ गया, एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन, ये याद रखना। ओके, तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन। और जीरो क्या होता है, ओरिजिन होता है। जो नंबर लाइन होता है इसमें ओरिजिन जीरो होता है, और पॉजिटिव नंबर होता है एक्स एक्सिस, एंड एक्स डैश होता है नेगेटिव नंबर्स। वही होता है नंबर लाइंस। ओके, देन कार्टेशियन मेथड क्या बोलता है, एक पॉइंट है, उस पॉइंट का उस पॉइंट का पोजीशन कहाँ पे है उसको फाइंड करने के लिए ये कार्टेशियन मेथड है। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, एक क्या है, नंबर लाइन है, वाई एक्सिस एंड वाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे एक मान लो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पे है, कैसे पता लगेगा, ये एक्स एक्सिस में क्या कहाँ पे है, 3, एंड वाई एक्सिस में 4। तो इसका जो पोजीशन है क्या हो जाएगा, 3 एंड 4। ओके, समझ में आ गया। जैसे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये को बोला जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट, देन थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। चार बॉक्स है तो चार कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है ओनली पॉजिटिव नंबर है वहाँ पे, और सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर।
दो हो गए। वाई एक्सिस में क्या है? ओनली पॉजिटिव नंबर है, देख लो। तो यहाँ पे एक्स डैश में ओनली नेगेटिव नंबर है। वैसे ही थर्ड क्वार्टर में क्या है? एक्स डैश में ओनली नेगेटिव नंबर्स, एंड वाई डैश में ओनली नेगेटिव नंबर्स, देन नेगेटिव एंड नेगेटिव, ओनली नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नेगेटिव। फोर क्वार्टर्स में क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है एक्स एक्सिस, एंड वाई डैश में ओनली नेगेटिव नंबर होता है। समझ में आ गया? इसका डेफिनेशन देखते हैं। छोड़ दिया था डेफिनेशन क्या होता है, फिर इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या बोलता है। इसको इरेज कर देता हूँ। इसका क्या देखेंगे, फिर समझते हैं इसका डेफिनेशन। Coordinate geometry is a branch of mathematics that combines algebra and geometry using a coordinate plane. It also for the representation of point, line and shape. Represent क्या करता है? लाइन, लाइन है ये, लाइन पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। कहाँ पे पॉइंट लाई करता है, उसका पोजीशन कहाँ पे है उसको, एंड शेप। ओके, यूजिंग नंबर एंड इक्वेशन मेकिंग इट easier to analyze their position, distance and relationship। इसका पोजीशन कहाँ पे है, डिस्टेंस कितना है और रिलेशनशिप क्या है। द कोऑर्डिनेट प्लान कंसिस्ट ऑफ टू एक्सिस। टू एक्सिस होता है, एक होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नीचे वाला हो जाता है एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल हो जाता है वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल हो जाता है एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल हो जाता है वाई एक्सिस। ओके, with the point of intersection known as the origin। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कहाँ पे, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पे करता है, ओरिजिन, ओरिजिन पे करता है। ओरिजिन का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, मालूम है। देन पॉइंट ऑन द प्लेन आर डिफाइंड बाय ऑर्डिनेट पेयर्स एक्स वाई, where x represented by x axis and y represented by y axis। डेफिनेशन क्लियर क्लियर। देन हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, एम है, बी है, एस है, एल है। इसको, इसका वैल्यू बताना है। ओके, इसका वैल्यू क्या करना है, बताना है। तो कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे? मान एम, क्या बताया था, एम, एम का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्स में एम कहाँ पे लाई कर रहा है, -3 पे। तो इसका क्या होगा, ओनली ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। एम का वैल्यू कितना होगा, -3 में है ये, तो क्या होगा -3। ओके, और वाई में कहाँ पे लाई कर रहा है ये, वाई पे ये कहाँ पे लाई कर रहा है, 4 पे, 4 पे है ना, एंड 4। वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, बी का वैल्यू कितना आएगा, बी का वैल्यू एक्स एक्सिस में कहाँ पे है, 4 पे, 4 पे है ना, 4 पे, और वाई एक्सिस में 3 पे लाई कर रहा है, तो 3। देन एस, एस का वैल्यू कितना होगा, कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस में 3 पे कर रहा है, और वाई डैश में -4 है ना, 3 है, देन -4, -4 ब्रैकेट। ओके, जब भी लिखना पहले एक्स में लिखना, फिर वाई पे लिखना। जैसे मैं यहाँ पे लिखा है -3, एक्स पे लाई कर रहा है, एक्स डैश पे है, और 4 वाई है, एक्स एंड वाई। ऐसे ही लिखना, कैसे लिखना, ब्रैकेट ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, एंड एल, एल कितना होगा, एल कमेंट में बताओ कितना होगा एल। ओके, एल का वैल्यू कितना होगा।
ठीक है, इतना ही था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कहाँ पे समझ में नहीं आया कमेंट करो। एंड समझ में आ गया सब कुछ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड नाइस डे। थैंक यू।